कोचे में कच्चा ऑपरेशन। नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से पंजाब पुलिस के 2200 अहलकारों ने 100 डाकुओं के सामने घुटने टेक दिए। 6 अहलकारों की शहादत, 24 यरगमाल। राजनपुर ऑपरेशन रोककर बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात। 3 दिन नाकाफी हथियारों से भूखे प्यासे लड़ते रहे। प्लानिंग के बगैर फोर्स कच्चा जमाल भेजने से जानी नुकसान हुआ। छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकार हुक्काम के खिलाफ हट पड़े। हिकमत अमली तय किए बगैर आरपीओ, डीजी खान और आईजी पंजाब ने राजनपुर ऑपरेशन क्यों शुरू कराया? सवाल उठने लगे। वजीर आला भी जिम्मेदारों पर बरस पड़े। गलत रिपोर्ट देने पर बरहम। कराची पुलिस के अफसर राव अनवार ने पंजाब पुलिस को मदद की पेशकश कर दी। जजीरे पर हमला करना खुदकुशी है। गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होने चाहिए थे। साबिक एडिशनल आईजी सरमद सईद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। लंदन में डॉक्टर्स ने वीर आजम का तफसीली चेकअप और टेस्ट कर लिए। अस्पताल में दाखिले का फैसला रिपोर्ट आने पर होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत नवाज लीग के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। वजीर आजम और उनके खानदान पर इल्जामात का भरपूर जवाब देने का फैसला। इमरान खान और चौधरी निसार की एक जहाज में परवाज। कॉलेज फेलोज लंदन पहुंच गए। कप्तान कहते हैं पनामा लीफ की तहकीकात में मदद करेंगे। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कबूल नहीं। पनामा लीक्स पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ और काफ लीग हम आवाज। शहबाज शरीफ भाई के दिफा में आखिर क्यों नहीं बोल रहे? परवेज इलाही का सवाल। वजीर आजम की लंदन यात्रा सिर्फ आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए है। साबिक सदर ने ना मिलने का मशवरा मान लिया। एतजाज एहसन का दावा। कहते हैं मुस्तकबिल में नवाज शरीफ तन्हा हो जाएंगे। फारूक सत्तार पाकिस्तान की कमीशन की बात कैसे करते हैं? फारूक सत्तार तो इंडियन एजेंट के एजेंट हैं, जो दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ जो है वो राब्ते में है पिछले 20 सालों से। फिर इनको पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इस तरह की पार्टीज को बैन होना चाहिए। रॉ से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों को कलअदम करार देने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं साबिक बरतानवी सफारतकार ने मुत्तहिदा कायद के भारत से ताल्लुक की तस्दीक कर दी। हुकूमत मामले पर मौक़िफ़ वाज़े करे। MQM पर रॉ फंडिंग का मामला। सरफराज मर्चेंट ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को सिक्योरिटी देने की सूरत में दोबारा आने की यकीन दहानी करा दी। उज़ैर बलोच को कैसे जानते हैं? कराची में सियासी शख्सियात का कातिल कौन है? करोड़ों रुपए लंदन और अरब ममालिक किस तरह गए? रेंजर्स की कादिर पटेल से कई घंटे पूछगछ। GHQ में फौजी जवानों को मिलिट्री एजाज देने की तकरीब। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एजाजात। शहदा के मेडल्स लवाहिकीन ने वसूल किए। गली सजेगी ना रात 10 बजे के बाद घरों में शादी होगी। रसूमात में भी 1 डिश की शर्त। जहेज दिखाने पर पाबंदी। पंजाब असेंबली में तरमीमी बिल मंजूर। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माना होगा। फंड भी रेस करना है और एक इशू भी रेस करना है। इसीलिए इमरान खान लंदन पहुंच गए हैं और लंदन पहुंचते ही विलायत में देसी सियासत भी शुरू हो गई है। इमरान खान जिन्होंने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग की तकारीब में हिस्सा लेना है और साथ साथ पनामा लीक्स के बाद की सूरत हाल पर कुछ इंटरनेशनल ऑडिट फर्म से भी मुलाकात करनी है ताकि बातचीत हो सके और मामलात का अंदाजा लगाया जा सके। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे मीडिया ने आन घेरा और फिर वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में अगर तहकीकात हो तो धरना नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि इंसाफ ना मिला तो धरना आखिरी ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताया कि चौधरी निसार भी इसी तैयारे में सवार थे। जब साफियों ने ये पूछा कि चौधरी निसार से क्या बातचीत हुई तो उनका कहना था कि चौधरी निसार से तैयारे में 24 अप्रैल के जलसे पर बात हुई। कोई हम ये नहीं चाहते कि हमें सड़कों पर निकलना पड़े, मजबूरी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल इंकशाफात हुए हैं। ये कोई
पाकिस्तान से नहीं निकले, ये सारी दुनिया में एक ऐसी चीज़ें निकली हैं जो सारी दुनिया के अंदर हलबली मच गई है, सारी दुनिया में एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और चीफ जस्टिस के नीचे हो, उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हो और इन इन्वेस्टिगेटिव कंपनीज जो कि स्पेसिफिकली काम करती हैं वाइट कॉलर क्राइम में और ऑफशोर अकाउंट्स में, हम भी मदद करेंगे उनकी। लेकिन ये नहीं होगा कि इतनी बड़ी चीज़ें सामने आई हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली के ऊपर और हम चुप करके आराम से बैठ के ये अगर ये किसी का ख्याल है कि कोई अपना जज रिटायर्ड जज बिठा के और हम उसकी बात मान लेंगे, ऐसे नहीं होगा। निसार से मुलाकात हुई आपकी जहाज में? निसार साहब से मुलाकात है, पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि वो धरने में अगर आप राइवल पे धरना हुआ वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, डिसीट करने के लिए किसी तरीके का हिस्सा नहीं बनेंगे। धरना तो आखिरी स्टेज की बात है, जब हम देखेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जिस तरह हमने जब धरना रिगिंग के खिलाफ दिया था वो तब दिया था जब 1 साल हम कोशिश करते रहे इंसाफ ढूंढने के लिए और नहीं मिला, तो ये भी हम कोशिश करेंगे इंसाफ ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। अगर इंसाफ ना मिला तो सड़कों पे हो गए। चौधरी निसार से सिर्फ ये बात हुई जहाज में कि 24 तारीख को इंशाल्लाह हमारी 20वीं सालगिरह है और एक तारीखी जश्न बनाया जाएगा इस्लामाबाद में। उसके लिए उनसे बात हुई और उसकी परमिशन वो अड़ी हुई थी परमिशन। अच्छा खान साहब ये फरमा दें, उनका ये ख्याल था कि हम कहीं निकल नहीं। ऑफशोर कंपनीज का शोर तेज होता जा रहा है और अब ऑफशोर सियासत भी शुरू हो गई है। इस वक्त मुल्क की आला क़यादत लंदन में मौजूद है और यहाँ पर न सिर्फ ये कि मुलाकातों का भी सिलसिला कहा जा रहा है कि होगा और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मामलात भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इमरान खान हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने गुफ्तगू की। 7 लाशें 24 मगवी। ये है पंजाब का कच्चे का इलाका जहां पुलिस छोटे के खिलाफ ऑपरेशन करी है लेकिन नाकाम है। हद हो गई, नालायकी की इंतहा हो गई। छोटा सा डाकू बेकाबू हुआ है। गलत मनसूबाबंदी है, गलत फैसले हैं, गलत टाइमिंग है और राब्तों का फुकदान है। तभी तो कहा जा रहा है कि तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा गया। नालायकी की इंतहा यह है कि छोटा सा डाकू है जो पुलिस के 2200 से ज्यादा जवानों के आगे बिल्कुल बेकाबू नजर आ रहा है। मनसूबाबंदी का फुकदान नजर आ रहा है। एक के बाद एक लाशें पुलिस को ही रिसीव हो रही हैं। 7 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं जबकि 24 से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। बख्तर बंद गाड़ियां, तरबियत याफ्ता कमांडोज, जदीद असलहा, 8 अजला की पुलिस छोटू गैंग को काबू ना कर सकी। राजनपुर के इलाके कच्चा जमाल में 6 एहलकारों की शहादत और 24 एहलकारों के अगवा के बाद छोटू गैंग के खिलाफ जुमेरात को दूसरे रोज भी ऑपरेशन मुअत्तल रहा। मुज़ाकरात के बाद छोटू गैंग ने 6 एहलकारों की लाशें हथपतन के मकाम पर पुलिस के हवाले कर दी। उनमें एसएचओ हनीफ गौरी, शकील, अजमल, तारिक और अमानुल्लाह की लाशें शामिल हैं, जबकि 4 जख्मी पुलिस एहलकारों को भी छोड़ दिया जिन्हें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 24 यरगमाली एहलकारों के नाम भी सामने आ गए हैं। उनमें असदुल्ला, फयाज, रेहान, शफीक, अल्ताफ, मुनीर, मजहर, अख्तर, कलीम और गुलाम दस्तगीर शामिल हैं। इलाही बख्श, राशिद, अलमदार, मोहम्मद सज्जाद, सराज, नईम, मुजाहिद, रफीक, सदीक, लियाकत, अब्दुल मजीद, इफ्तिखार और आसिम भी ताहाल यरगमाल हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन में 3 डाकू मारे गए। उनमें छोटू का दस्तेराज पहलू पठानी, मजीद सेखानी और बग्गी बकरानी शामिल हैं। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाइस शुमाली वज़ीरिस्तान से भागकर आने वाले दहशतगर्दों ने पनाह ले रखी है, जिसकी शहीद एसएचओ हनीफ गौरी ने भी तस्दीक की थी। इसमें जो हमारे स्वात में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है ज़र्ब-ए-अज़्ब, तो उस वहाँ से कुछ लोग शहीद में है कि 10-15 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस ऑपरेशन को पुलिस ने ज़र्ब-ए-अहन का नाम दिया हुआ है। जितना इनके पास वेपनरी जो असला जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन विक्रस गन है जो भारतीय है और 12.7, 40.5
और हैवी वेपनरी इस्तेमाल हो रही है। छोटू गैंग में 80 से 100 अफराद हैं जिनके पास भारतीय साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने भी मौजूद हैं। पुलिस एहलकारों के पास नाकाफी असला है। कहा जाता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गनों से लड़ने के लिए इन बेचारों को 150 गोलियां दी गई। साथ ही साथ 3 दिन भूखे प्यासे लड़ते रहे, कोई बैकअप नहीं था। ऊपर से भूख से निढाल काजी उबैदुल्ला को आगे जाने से इनकार पर बरतरफी की धमकियां मिली। भूखा प्यासा काजी उबैदुल्ला डाकुओं से मुकाबले में शहीद हो गया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकार पुलिस हुक्काम के खिलाफ फट पड़े। कोई एक गलती हो तो बताएं। प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा था, असलहा नाकाफी था। हर एहलकार को गन तो बहुत बड़ी दी गई थी, लेकिन चलाने के लिए सिर्फ 150 गोलियां। 10 दिन से यह ऑपरेशन जारी है, जिसमें 3 दिन तक एहलकार ऐसे भी रहे कि उनको खाने पीने के लिए कोई सप्लाई भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में किसी ने एहतजाज करने की कोशिश की तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। तभी काजी उबैदुल्ला शहीद हो गया। जराये के मुताबिक छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में नाकामी का भांडा फूट गया। लड़ने वाले पुलिस एहलकारों के पास असलहा भी नाकाफी था और एक एहलकार को सिर्फ 150 राउंड्स दिए गए थे। एहलकारों ने इंकशाफ किया कि 3 दिन भूखे प्यासे लड़ते रहे मगर खाने को कुछ नहीं मिला। भूख से निढाल एहलकार काजी उबैदुल्ला ने कच्चा जमाल जाने से इनकार किया तो नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, जिसके बाद मुकाबले के दौरान काजी उबैदुल्ला शहीद हो गया। जराये ने बताया कि छोटू गैंग के रिश्तेदार पुलिस के साथ ताउन से भी गुरेजा हैं और वो इन्फॉर्मर का काम करते हैं। तो तय यह हुआ कि कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस का यह कच्चा ऑपरेशन था। आला अफसरों ने मुशावरत की ना, पिछले ऑपरेशन के नतीजे से कोई सबक सीखा गया। एहलकारों को दरिया में उतारने को माहिरीन ने खुदकुश हमला करार दिया। चंद बड़ों के गलत फैसलों ने छोटे से डाकू को एक बार हीरो बना दिया। जिला राजनपुर इलाका कच्चे का 11 किलोमीटर तवील 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर सालों से डाकुओं का कब्जा है। इन डाकुओं के खिलाफ 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन तमाम नाकाम रहे और अब 6ठा ऑपरेशन जारी है। बदला फिर भी कुछ नहीं। 12 रोज से जारी कार्रवाइयों में 7 अजला की पुलिस के 2200 से ज्यादा एहलकार सिर्फ 100 डाकुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जदीद असलहा मौजूद, बख्तरबंद गाड़ियों की मदद भी हासिल, तरबियत याफ्ता कमांडो भी मौजूद, फिर भी नाकामी क्यों? सवाल उठे तो जवाब भी आने लगे। नाकिस तरीन मनसूबाबंदी का पोल भी खुल गया। कार्रवाइयां तो शुरू कर दी गयी, लेकिन आला अफसरों ने मुशावरत की ना माजी के नताइज देखे। यकदम पेशकदमी का फैसला हुआ और एहलकारों को कश्तियों पर दरिया में उतार दिया गया, जिसे माहिरीन खुदकुश हमला करार दे रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक थ्रेट असेसमेंट ठीक नहीं हुई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सही नहीं आई, सही तौर पर ये नहीं बताया गया कि कितनी तादाद है, उनके किस किस्म के मोर्चे हैं। अगर मुझे आप कहते तो मैं कभी इस किस्म का असॉल्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक तरह का खुदकुश हमला मैं इसको कहूँ। चंद बड़ों के गलत फैसलों ने छोटे से छोटू को बड़ा हीरो बना दिया। चारों अतराफ से दरियाए सिंध में घिरे कच्चा जमाल 1, कच्चा जमाल 2, कच्चा मोरो, कच्चा कराची और कच्चा हैदराबाद में मुसलसल नाकामियां पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी बन चुकी हैं। तो देखा आपने कि पंजाब पुलिस छोटे से गैंग के सामने बेबस हो गई है और इसी वजह से बहुत से सवालात भी खड़े हो गए हैं। ऑपरेशन का 12वां दिन, नाकामी का जिम्मेदार कौन? आईजी पंजाब या आरपीओ डेरा गाजी खान? जिम्मेदार सजा के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि वजीर आला बरस पड़े। हर पुलिस एहलकार को सिर्फ 150 गोलियां क्यों दी गई? ये सवाल भी उठा के तरबियत के बगैर जंगल में लड़ने की इजाजत किसने दी? सवाल ये भी है कि एहलकारों को असलहा और खाना आखिर क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा डाकुओं को किन सियासतदानों की पुष्ट पनाही हासिल है? वाकया एक है, लेकिन सवालात कई जिसके जवाब देना होंगे। राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ नाकामी। छोटू पुलिस के बड़ों पर हावी हो गया। 12वें दिन ऑपरेशन जारी।
नतीजा 0। नाकामी का जिम्मेदार कौन? नाक़िस हिकमत अमली या पुलिस अफसरान? पुलिस के सिपा सलार आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा पहुंचे, लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद। क्या नाकाम ऑपरेशन के जिम्मेदार रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर एहसान सादिक, रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान रहमतुल्लाह खान न्याजी, या फिर डीपीओ राजनपुर गुलाम मुबशर मेकन, या डीपीओ रहीम यार खान ज़ीशान असगर? ज़रबे आहन ऑपरेशन में नाक़िस हिकमत अमली की वजह से पुलिस को अपनों की ही लाशें उठाना पड़ी। वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान की सरजनिश कर दी। नाक़िस हिकमत अमली पर शदीद बरहमी का इजहार। ऑपरेशन की नाकामी के जिम्मेदार सजा के लिए तैयार हो जाएं, वज़ीर आला ने बता दिया। मुतल्लिका पुलिस अफसरान का कहना है डाकुओं को डेरा गाजी खान रीजन के सियासी खानदानों की पुश्त पनाही हासिल है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। लेकिन कई सवालात के जवाब अब भी नहीं मिले। समाज दुश्मन छोटू गैंग जदीद हथियारों से लैस, छापामार कार्रवाइयों का भी माहिर, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय विक्रास गन भी दस्तयाब। लेकिन पंजाब पुलिस के हर एहलकार को सिर्फ 150 गोलियां क्यों दी गई? तरबियत के बगैर घने जंगल में लड़ने की इजाजत किसने दी? एहलकारों को असलहा, कमक और खाने पीने की अशिया फ्राहम करना किसकी जिम्मेदारी? ये है वो सवाल जिनका जवाब आईजी पंजाब पुलिस और आरपीओ डेरा गाजी खान को बहरहाल देना होगा। कैमरा टीम के साथ उमर जावेद, दुनिया न्यूज, लाहौर। छोटू गैंग की मजीद बड़ी खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहीद और यरगमाल पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी है। राजनपुर से आपको ताज़रीन अपडेट दे रहे हैं कि शहीद और यरगमाल पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी है। हमारा यही मुतालबा, जब तक वो बाजियाब नहीं होंगे हम ये एहतजाज बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। हमारा ये सारों का यही मुआहदा है, जब तक वो हमारे जितने भी एलीट वाले एहलकार हैं, जब तक वो बाजियाब नहीं होंगे ना, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। उधर छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में एसएसपी मलीर राव अनवार ने पंजाब पुलिस को मदद की पेशकश कर दी। एसएसपी मलीर का कहना है कि दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद जहां भी हों और उनकी खिदमात मांगी जाएं तो वो हाजिर हैं। छोटू गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए पहले हिकमत अमली तैयार करेंगे और फिर टीम के साथ कार्रवाई करेंगे। और अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर पंजाब असम्बली में हंगामा मुतवक्के है और अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने तहरीक जमा भी करा दी है। इसी बारे में जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, कल हंगामा खेज इजलास हो सकता है पंजाब असम्बली का? जी, पंजाब असम्बली में मुतहिदा अपोजिशन ने कल एहतजाज का और इस मामले को फ्लोर पर उठाने का ऐलान किया है। अपोजिशन का कहना है कि छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन की नाकामी है, इससे ये साबित हो गया है कि पंजाब में नो गो एरियाज मौजूद हैं। इसलिए इस हवाले से तहरीक इल्तवाकार भी जमा करा दी गई है, करारदाद भी जमा करवा दी गई है और कल पंजाब असम्बली में इस मामले पर अपोजिशन एहतजाज करेगी। जी ठीक है, लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर पंजाब असेंबली में भी कल हंगामा मुतवक्के है। इस सिलसिले में ऑपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने तहरीक जमा भी करा दी है। मुल्की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर आपको दें कि शहरयार न्याजी के इल्जामात पर सेनेटर रहमान मलिक ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया है। एक दफा फिर से आपको बता दें कि शहरयार न्याजी की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए थे, उसके बाद सेनेटर रहमान मलिक ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया है। इसी बारे में जानते हैं ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा कुछ मालूम हुआ है कि खत में क्या तहरीर किया गया है? जी बिल्कुल, सलमान रहमान मलिक ने जो लेटर लिखा है ब्रिटिश हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए, उसकी कॉपी हमें मौसूल हो गई है। उसमें उन्होंने सख्ती से डिनाई किया है कि उनको कभी भी किसी भी वक्त बरतानवी हुकूमत या बरतानवी इदारे की तरफ से ब्रीफिंग नहीं दी गई। उन्होंने सफीर से मुतालबा किया हाई कमिश्नर से कि ये जो गलत इल्जामात लगाए गए हैं, शहरयार न्याजी जो अपने आप को फॉरवर्ड डिप्लोमेट कहता है, उसके हवाले से उसकी पूरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और रहमान मलिक का ये कहना था कि बरतानवी हुकूमत और मेरे पर भी ये इल्जाम लगाए गए हैं और इस खत में उन्होंने
बरतानवी हाई कमिश्नर से ये मुतालबा किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस हवाले से मुकम्मल छानबीन करे। ठीक, बहुत शुक्रिया अजहर जावेद आपका। और अब न्यूज अपडेट। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। नेस्ले लैक्टो ग्रो। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बन गया तो धरना नहीं देंगे। चौधरी निसार से तैयारी में 24 अप्रैल के जलसे पर बात हुई। इमरान खान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। छोटू गैंग ऑपोजिशन का कल पंजाब असेंबली में मामला उठाने का ऐलान। काफ लीग के बाद महमूद रशीद ने भी करारदाद जमा करा दी। और कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। क्लिफ्टन टाउन से जमीन में दबाया गया 130 किलो बारूदी मवाद बरामद। 2 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत।